कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो आपका प्रश्न है, रिपोतार्ज से क्या आशय है? रिपोतार्ज की 3 विशेषताएं लिखिए। तो आज इस वीडियो में रिपोतार्ज की परिभाषा और साथ में इसकी 3 विशेषता भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। तो रिपोतार्ज का आशय इस तरह से मैंने हेडिंग डाल ली है यहाँ पे। तो रिपोतार्ज क्या है? एक तरह से किसी जो घटना होती है उस घटना का एक मार्मिक या फिर प्रभावशाली वर्णन करना। इसका वर्णन इस प्रकार किया जाता है, इस तरह से लेखक इसको लिखते हैं कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि लेखक ने स्वयं इस घटना को अपनी आंखों से देखा है। इस तरह का वर्णन, इस तरह के अनुभव को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी कि इस तरह से इसमें घटनाओं को दिखाया जाता है। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं फिर समझेंगे। रिपोतार्ज किसी घटना विशेष का मार्मिक और प्रभावशाली वर्णन होता है। इसमें लेखक प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर घटनाओं का चित्रण करता है। जो रिपोतार्ज है, जब रिपोतार्ज को लिखा जाता है तो इसमें घटना की विशेष जानकारी, विशेष मर्मरिक चित्रण इसमें दिखाया जाता है। एक प्रभावशाली तरीके से इसको लेखक लिखता है। ऐसे अनुभव लेखक इसमें बताता है जैसे कि इस घटना को लेखक ने स्वयं अपनी आंखों से देखा हो। जैसे सड़क पर कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो वहां पे जैसा कि हमने अपनी आंखों से इसको देखा होगा, इस तरह से इसमें वर्णन किया जाता है। हर एक लाइन, एक जो वहां पे होती है क्रिया, सभी को इसमें लेखक वर्णन करता है और बिल्कुल ऐसे वर्णन करता है, ऐसे अपने अनुभवों को इसमें लिखता है जैसे कि इस घटना को स्वयं अपनी आंखों से इसने देखा होगा। कई दुर्घटना हो जाती है और यदि हम उसे अपनी आंखों से देखते हैं तो हम अपने घर या आकर जब अपने घर पे बात करते हैं तो वहां पे हम बताते हैं कि ऐसा हुआ था, उस घटना में ये हुआ था, वो हुआ था। तो इस तरह से जो पूरा हम आंखों देखा विस्तार करते हैं, विस्तार से वर्णन करते हैं, वही वर्णन रिपोतार्ज के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसे ही बोलते हैं रिपोतार्ज। तो मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी आपको परिभाषा। रिपोतार्ज किसी घटना विशेष का मार्मिक और प्रभावशाली वर्णन होता है, यानी कि वहां पे प्रभाव डालता है। ये हमारा जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जब घटना को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, हमने इसे अपनी आंखों से देखा हो। इस तरह से इसको जो लिखा जाता है तो ये क्या है, एक तरह से प्रभाव वहां पे इस तरह का डालता है। तो प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर घटनाओं का चित्रण करता है, उसे ही रिपोतार्ज कहते हैं। अब विशेषता पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता है, इसमें किसी घटना का आंखों देखा वर्णन होता है। रिपोतार्ज है, इसमें किसी घटना का क्या है, आंखों देखे वर्णन होता है। जैसे कोई घटना हुई है और हमने अपनी आंखों से उसको देखा हो, ठीक उसी तरह इसमें क्या है, घटना का वर्णन किया जाता है। दूसरा है, इसमें घटना की सच्चाई और रोचकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जो रिपोर्टाज है, इसमें घटना को पूरी सच्चाई के साथ, यानी कि हर एक बात इसमें सच्चाई है, हर एक शब्द इसका सच्चा है, इसी तरह से और रोचकता के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। रुचि लेकर इसको लिखा जाता है। इसकी एक जो बातें हैं उसको इतने रोचक तरीके से इसमें लिखा जाता है। और तीसरा है, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होती है। सरल और स्पष्ट भाषा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो रिपोतार्ज की विशेषता और इसकी परिभाषा आपको समझ में आई होगी। जो रिपोतार्ज है वो किसी घटना विशेष का मर्मरिक और प्रभावशाली वर्णन होता है। इसमें लेखक प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर घटनाओं का चित्रण करता है। विशेषता हो गई, इसमें किसी घटना का आंखों देखा वर्णन होता है और इसमें घटना को सच्चाई और रोचकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है और भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होती है। तो आपको शॉर्ट रूप से इस पॉइंटों को याद रखना है कि पहला कि घटना का आंखों देखा हल सुनाया जाता है। फिर 2 शब्द आपको याद रखने हैं, घटना में सच्चाई और रोचकता होती है और भाषा सरल और स्पष्ट प्रभावशाली होती है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कम शब्दों में ही आपको विशेषता बताई है। तो इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट करना है।
कंप्लीट करना है। एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान सरल भाषा में नोट्स भी आपको दिए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करें।